एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसीर बहुत परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था और उसे रथ का काम पूरा करना था। उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूफ्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। पसीने की बूंदें उसकी भौहें पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवारें थीं। नज़दीक में बेल के मंदिर की रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी। इसी विशाल सुंदरता के सामने उसका साधारण घर था, और वैसे कई लोगों का घर था जो और भी साधारण था। बेबीलोन ऐसा ही था, विशालता और साधारण का समावेश, चमकती अमीरी और उदास गरीबी का संगम, जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवारों के बीच वास कर रहे थे। अगर उसने पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी और नंगे पैर चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए, खाना हाथों को लाने के लिए रास्ता पार जो झूलते बगीचों के लिए भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जा रहे थे। बंसीर अपनी समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक परिचित वाद्ययंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगाया। वह मुड़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कोबी के संवेदनशील और मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दी, कोबी ने सलाम करते हुए कहा। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वे इतने दयालु हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे दो। तब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते, बंसीर ने दुख से कहा, तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होती। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा। मेरे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? यह तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं है दोस्त। तुम्हारी अंतहीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है? भगवान की दी हुई दिक्कत ही होनी चाहिए, बंसीर ने स्वीकार किया। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उसमें सिक्के थे जिन्हें मैं भिखारियों को उधारी से दे रहा था। उसमें चांदी के सिक्के थे जिनमें मैंने अपनी पत्नी और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एक एहसास मेरे अंदर था। तुम मुझे एक मेहनतकश दोस्त के रूप में नहीं जानती हो, न ही मेरी पत्नी ऐसा मुझे समझती है। अगर उसका चेहरा झुर्रियों से आज़ाद और खुशी से चमक रहा होता, वह फिर से अपने नए विवाहित जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में एक सुंदर सपना था, कोबी ने कहा। लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों ने तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में? क्यों? क्योंकि जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा पर्स कितना खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं। जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए। बड़े होने पर भी हम अच्छे दोस्त बने रहे।
हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी खर्च करके खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती हैं। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। वाह, क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं, किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी ज़िंदगी के श्रम के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझे कहा, कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे डालो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त न हो जाए। नहीं, मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा दे सकें? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे, बंसी ने आगे कहा, वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रही हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को और उनके बेटों और उनके परिवार को पूरी ज़िंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलिया पर बितानी होगी, भले ही उनको चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसी, हमारी दोस्ती के इतने सालों में कभी भी तुमने ऐसी बात नहीं की। कोबी चकरा गया। इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर इतनी मेहनत की जितना कोई इंसान कर सकता है, अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? अगर मैं इसका जवाब जानता, कवि ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे बड़े वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है, इससे मैं ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं ऐसा संगीत बना सकता हूं जो राजा ने कभी न सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाए। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हैं? घंटी को सुनो, देखो वे यहाँ आ रहे हैं। तर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले वे 5 थे, हर एक के ऊपर बकरी की खाल पर पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कवि ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी है, यह साफ दिखता है। इस कतार में कई अच्छे कद वाले लोग हैं, बंसी ने स्वीकार किया। हमारी तरह अच्छे लोग हैं, लंबे गोरे लोग जो उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों से छोटे बूढ़े लोग हैं। सभी एक साथ नदी से बगीचों की ओर जा रहे हैं, आगे पीछे, हर रोज, हर साल। इनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं है, टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटा दलिया है। इन बेचारे लोगों पर दया आती है कोबी, उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इनसे खास अच्छी नहीं है। हालांकि हम खुद को आज़ाद कहते हैं, यह सच है कोबी, भले ही सुनने में कितना बुरा लगे। हम हर साल इसी तरह से गुलामों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ण पा सकें? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जो जानते हैं, बंसी ने सोचकर जवाब दिया। आज के दिन कोबी ने मैं अपने पुराने दोस्त हरकत से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपना हाथ हिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते और उसकी ओर दोस्ती भरी मुस्कान देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है।
बंसीर ने सोचा, वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं। कोबी ने कहा, ना मैं, बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूँ। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा न हो। हरकत के पास आमदनी है, वो उसे लगातार यही वह चीज़ है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता, भले ही मैं दीवार पर बैठूं या फिर देशों की यात्रा करूं। हरकत को पता नहीं होना चाहिए, आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह ये तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी समझा सकता है? मुझे लगता है उसने यह तरीका अपने बेटे नौमासिर को सिखाया, कोबी ने जवाब दिया। क्या वह निनेवे के पास नहीं गया, जैसा यह बताया जाता है, और वह अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारी बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया है। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह कुछ खर्च नहीं होता, और अरकद वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ, हरकत के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसी, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि हम अब तक ऐसे क्यों नहीं पहुंचे। तुमने कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए हैं। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की है, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की, और इस कारण से मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की, हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते हैं। अब अंत में हम सूरज की तरह चमकीली रोशनी देखते हैं। इसने हमें सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अच्छे तरीके पाएंगे। हरकत के पास आज ही जाते हैं, बंसीर ने कहा। साथ ही हम बचपन के अपने दोस्तों से भी पूछते हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा सफलता नहीं पाई है, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा।